3 स्टार फॉर्मूला सीरीज में मैं सारथी राज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने समझा था पहले स्टार को, जिसका नाम रखा था हमने एहसास। पहला स्टार है एहसास। एहसास क्या है, कैसे एहसास को समझें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले देख लीजिए, तभी आप एहसास को समझ पाएंगे और फिर ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि आज हम दूसरा स्टार जानने वाले हैं जिसका नाम है टाइम। टाइम तभी समझ में आएगा जब आप एक बार एहसास को समझ लोगे। अब टाइम को समझते हैं। जैसे ही मैंने टाइम बोला, आपको घंटे, मिनट, दिन, साल याद आने लग गया। आप समय की एक ही गति जानते हो, जो गति घड़ी हमें बताती है कि समय की ये रफ्तार है। लेकिन समय की इसके अलावा भी हजारों गतियां हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ घड़ी के ही समय को जानते हैं। घड़ी का समय मिली सेकंड, सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल आदि में नापा जाता है। लेकिन समय की अन्य गतियां हैं, उनका कोई माप नहीं है। एक उदाहरण से समझिए। धरती के ऊपर समय जो चल रहा है उसका नाप घंटों और मिनटों में है, लेकिन धरती के बाहर समय की अलग गति है। आपने कई बार कुछ मूवी में देखा होगा, कई बार कुछ टीवी सीरियलों में देखा होगा या कोई वीडियो में देखा होगा कि कोई इंसान धरती के घेरे से बाहर चला जाता है, स्पेस में कहीं दूर चला जाता है और वो वापस आता है तो धरती का बहुत समय बीत चुका होता है। जो उसके सहपाठी थे वो बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन ये सत्य है। इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग स्थानों पर समय की गतियां भी अलग अलग हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर जो गति है वो दूसरे ग्रहों पर नहीं है, उनकी गति अलग है। जैसे आप अगर किसी रॉकेट की सहायता से किसी ऐसे ग्रह पर चले जाओ जहां पर समय की गति अलग है, वहां पर आपने एक दिन बिताया, तो हो सकता है कि धरती पर वो 100 साल के बराबर हो। वहां पर समय धीमा हो और धरती का समय तेज हो। अब आप समझ गए होंगे कि सर कि सारथी जी, हम ये तो समझ गए समय की गतियां विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इससे हमारी समस्याएं कैसे सोल्व होंगी? हमारी डे टू डे लाइफ की जो समस्याएं हैं जिनके बारे में आपने पहले बताया था, उनका समाधान कैसे होगा? समय से ही सब समस्याओं का समाधान होने वाला है। कृपया थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सभी समस्याओं का हल मिलने वाला है। पहले थोड़ा समय तो समझ लीजिए, जरा समय को तो पूरा समझ लो। समस्याएं तो समझ के साथ साथ ही खत्म होती जाएगी। सबसे पहले एहसास। एहसास से ही समय का जन्म हुआ है और समय से ही तीसरे स्टार अर्थात स्पेस का जन्म हुआ है। जो एहसास, जो शून्य, उसकी इच्छा शक्ति से उसमें चाह जगी। जैसे ही एहसास में चाह पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, साथ ही साथ समय का जन्म हो गया। और जैसे ही समय का जन्म हुआ, एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद स्पेस का जन्म हो गया। सबसे पहले जन्म समय का हुआ, समय से ही स्पेस निकला है। जो धरती निकली है वो भी समय से ही निकली है। पूरा ब्रह्मांड समय से ही निकल रहा है। एहसास जिसने समय को जन्म दिया और समय ने फिर स्पेस को जन्म दिया। तो समय में चीजें पहले आती है, स्पेस में बाद में आती है। लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान समय में ऐसे है कि वो समय हमारे अंदर है। हमारे मन को ही समय कहा जाता है और इस मन की भी हजारों गतियां हैं। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर समय की अलग अलग गतियां हैं, उसी प्रकार मन की भी हजारों गतियां हैं। उन्हीं गतियों को हम समझेंगे
कि कैसे मन की स्पीड कम होती है, कैसे स्लो होती है। दुख जो पकड़ता है वो समय की स्लो स्पीड है, मन की स्लो स्पीड दुख है। और जैसे स्पीड फास्ट हो जाती है, मन की स्पीड फास्ट हुई, टाइम की स्पीड फास्ट हुई, हमें खुशी महसूस होने लग जाती है। तो एहसास से समय का जन्म हुआ और समय से स्पेस निकला। जो समय, महान समय जो उस एहसास से निकला, उसी का ही अंश हमारे अंदर जो मन है वो उसी समय का ही अंश है। हम भी उसी एहसास से आए हैं और उसी महान समय से आए हैं। तो जो परमात्मा है, जो गॉड है, ओमनी प्रेजेंट है, वो भी तो हमारे अंदर मौजूद है। अर्थात हम महान समय का अवतार हैं। और समय किसका अवतार है? उस एहसास का। तो हमारे अंदर समय भी है और एहसास भी है। तो हम ही परमात्मा हैं, हम सब कुछ हैं। मैं समय हूं, ऐसा आपने कई बार टीवी सीरियलों में सुना होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि मैं भी समय हूं। तो आज हमने जान लिया कि जो इस यूनिवर्स के अंदर समय है, या जो एहसास से समय निकला, उसका स्वरूप हमारा मन है। अब मन कैसे स्वरूप है और मन की गतियां कैसे बदलती रहती हैं, उनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो धैर्य के साथ वीडियो देखते रहिएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।